डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस एक पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने जा रही है, मतलब जो कि पहले कभी हुआ नहीं है। ये जो फंड लॉन्च होने जा रहा है ये अपने टाइप का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। पैसिव है मतलब इंडेक्स की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा, और इंडेक्स है एनएससी का इंडेक्स है। और क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है और फ्यूचर क्या आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप 30 इंडेक्स जो है। और जब ये लॉन्च हो जाएगा तो हो जाएगा डीएसपी निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स। हाँ, क्वालिटी पे बेस्ड ही ये इंडेक्स है और फ्लेक्सी कैप भी है। मतलब लार्ज मिड स्मॉल तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगा। टॉप 100 लार्ज, मिड कैप का 150 और नीचे का 250 स्मॉल कैप। और इन तीनों इंडाइसेस में से जो क्वालिटी बेसिस पे स्टॉक्स निकलेंगे 30, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब डेटा मैं आपको बताता हूं, जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो मेथोडोलॉजी है इनकी, वो इक्वल वेटेड है। तो लगभग 30 के 30 स्टॉक्स में बराबर ही जो एलोकेशन है वो पैसे का किया जाएगा। हाँ, आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो कोशिश करेंगे ये कि बराबर एक्सपोजर हो, एलोकेशन हो पैसे का 30.5 के 30 स्टॉक्स के अंदर में। इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 30 है, तो 30 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैक्सिमम जो लॉन्च डेट है इसका, जो ये लॉन्च हुआ है वो 4 अप्रैल 2025 को ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है। लेकिन बैक टेस्टेड डेटा जो है, जिस डेटा की बात हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं, वो 2009 अक्टूबर 2009 से अभी तक का हम डेटा का बात करेंगे। तो 9 से 10 19 और इधर लगभग 6 साल हो चुका, तो 15-16 साल का डेटा हमारे पास बैक टेस्टेड अवेलेबल है। काफी सारे इंडेक्सेस का 2005 मतलब मोमेंटम, क्वालिटी, नॉर्मल जो है, वैल्यू, अल्फा, इन सब का 2005 से डेटा अवेलेबल रहता है। इसका 2009 से है। जो इंडेक्स का रीबैलेंस होगा, मतलब कितना पैसिव है फिर भी रीबैलेंस तो करना ही पड़ेगा, तो साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने पे इस इंडेक्स का रीबैलेंसिंग यहां पे होगी। प्रेजेंटली अभी इस इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें 28% एक्सपोजर आईटी मतलब टेक कंपनीज का है, फाइनेंस कंपनीज का एक्सपोजर 22% है, एफएमसीजी का एक्सपोजर 17% है, एंड गाड़ी और गाड़ी बनाने वाली ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी का एक्सपोजर 10% है। तो ये टॉप 4 सेक्टर्स के अंदर अभी ये इन्वेस्टेड है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स एंड हेल्थ केयर के अंदर भी इनका एक्सपोजर है, कम है लेकिन है। वहीं अगर स्टॉक्स की बात करते हैं तो अभी जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें आ जाता है हमारे पास डिक्सॉन, एचडीएफसी ईएमसी, एचयूएल, कमिंस इंडिया, करूर विजया बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, मैरिको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एंड अमराजा बैटरी। तो लार्ज मिड स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए इस फंड का जो रिटर्न है वो कितना है, ये समझ लेते हैं लॉन्ग टर्म में। तो जब से ये फंड बना है 2009 अक्टूबर से अभी तक का जो इसका रिटर्न रहा है, मतलब जब से बैक टेस्टेड डेटा अवेलेबल है, वो 17% का रहा है। 17% का मैक्सिमम रिटर्न उस टाइम से 2009 से अभी तक का इसका रहा है। नेक्स्ट, पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25% का रिटर्न प्रोवाइड किया है हर साल, ईयरली। नेक्स्ट, पिछले 1 साल की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इसने निगेटिव में 11% का रिटर्न यहां पे दिया है। ईयर टिल डेट, इस साल जनवरी से अभी तक का इसका रिटर्न लगभग 11% का निगेटिव में रहा है वहां पे भी। और क्वार्टर टिल डेट, पिछले क्वार्टर से अभी तक का जो रिटर्न रहा है, मतलब या फिर कहो तो इस क्वार्टर का जो रिटर्न इसका रहा है वो रहा है निगेटिव में ऑलमोस्ट 4-4.5% का। पिछले 1 साल से निगेटिव में है, लेकिन 5 साल का रिटर्न 25% का और 15-16 साल का रिटर्न जो है वो 17% का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो जैसे जैसे समय बीतता है स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक हो रहा है। मतलब वॉलिटिलिटी जब समय जैसे जैसे बीतता है, फंड की जो वॉलिटिलिटी है, मतलब अपने जो बेस रिटर्न है उससे कितना ऊपर नीचे भाग रहा है, वो समय के साथ इसका कम होते जाता है। हाँ, 1 साल 5 साल में हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है। निफ्टी से अगर इसका बीटा कंपेयर करते हैं तो कम समय में
अगेन कम समय में निफ्टी के जितना ही वॉलेटाइल ये फंड है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है 5 साल में इसकी वॉलेटिलिटी निफ्टी के अगेंस्ट में कम हो जाती है और 15 साल में तो और भी ज्यादा कम हो जा रही है। इसके बाद निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन है वो इसका लगभग जो रिटर्न्स के मामले में और वॉलेटिलिटी के मामले में है वो 0.8% के आसपास है। तो मान लो 80% का तक कोरिलेशन, मतलब ये नहीं कि निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है वही इसके अंदर है, वो नहीं, मतलब निफ्टी की जो चाल है और इसकी जो चाल है वो कितना कोरिलेट करती है, तो 80% तक कोरिलेट करती है वॉलेटिलिटी और रिटर्न्स के मामले में। इसके बाद करंट पीई की बात करते हैं तो 30 के पीई पे है करंट, क्वालिटी वाला इंडेक्स होने के बावजूद अभी 30 के पीई पे है। और जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.53% का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम डिविडेंड के साथ हमने रिटर्न इसका यहाँ पे जाना है। अगर डिविडेंड हटा देते हैं, पिछले 15-16 सालों में जो स्टॉक्स थे इस इंडेक्स के अंदर में, अगर उसका हम डिविडेंड हटा देते हैं तो इसका रिटर्न 15%, 15.90% का आ जाता है। और डिविडेंड ऐड करके, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो भी तो डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिविडेंड वो ऐड हो जाता है म्यूचुअल फंड के एयूएम में ही, तो डिविडेंड ऐड हो जाता है तो रिटर्न बढ़ जाता है 1-1.5% का। तो भाई बिना डिविडेंड के लगभग 15-16% का रिटर्न है और डिविडेंड के साथ 17.5% का रिटर्न इसने इतने लंबे समय में बना के दिए। तो ये प्रॉपर फंड के डिटेल्स हैं। अब क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली मुझे जो ये फंड है अगर करना भी होगा किसी को तो ये फ्लेक्सी कैप फंड का रिप्लेसमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 15 साल या 20 साल की जब हम बात करते हैं तो मुझे जो नॉर्मल, अगर स्मार्ट बीटा, ये भी एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स की भी बात करते हैं तो जो मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स है, जो मोमेंटम क्वालिटी स्मॉल कैप इंडेक्स है, या इवन मोमेंटम 500 इंडेक्स है 50 वाला, उन सब का रिटर्न 20 सालों में इस फंड के रिटर्न से बेहतर है। समझ गए? इवन जो 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है उसका भी रिटर्न 20 सालों में इस फंड के रिटर्न से बेहतर है। तो मुझे तो कोई लॉजिक नहीं लगता कि जब हमारे पास 15 साल 20 साल में इन्वेस्ट करने के लिए स्मार्ट बीटा, अब देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा करना है तो भांति भांति के डिफरेंट टाइप्स के जो फंड्स है वो तो लॉन्च करने पड़ेंगे, तभी तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा होगा, नहीं तो इस फंड की कोई जरूरत है नहीं। मैंने बताया अल्फा वो भी बेहतर इससे परफॉर्मेंस 20 साल में दिखा चुका है, मोमेंटम के सारे जो इंडेक्स है वो भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, स्मॉल कैप में जो क्वालिटी के साथ मोमेंटम मिक्स होके आता है उसका भी इससे बेहतर परफॉर्मेंस है। और अगर हम एक्टिव फंड की बात करेंगे तो 15 साल या 20 साल के टाइम पीरियड में कोई मिड कैप फंड हम उठाएंगे वो उसका भी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है, स्मॉल कैप फंड उठाएंगे उसका भी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है, एंड अगर हम माइक्रो कैप फंड उठाते हैं जो इंडेक्स फंड एक ही अवेलेबल है उसका भी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये फंड, ये फ्लेक्सी कैप फंड का डेफिनेटली हो सकता है, आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। अब ये नहीं कि फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर फंड ये है परफॉर्मेंस वाइज, नहीं, पिछले 5 सालों में फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसका भी है 25% का। 15 सालों का अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो कई फ्लेक्सी कैप फंड्स का रिटर्न्स है 14, 15, 16% तक का। तो ये चीज है। हाँ, अगर नहीं रखना फ्लेक्सी कैप फंड, ये रखना है, वो अलग चॉइस है, नहीं तो ऐसा नहीं कि फ्लेक्सी कैप बेकार है और ये स्मार्ट फ्लेक्सी कैप आ गया तो ये बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। बहुत तरीके के कैटेगरीज है, फंड्स है मार्केट के अंदर, तो एक और कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई है, बस इतनी सी बात है। कोई क्वेश्चन, क्वेरी या अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें।